देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में हमने कंजुगेट पर बेस्ड, ठीक है, कंजुगेट बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करा था, ठीक है। यानी कंजुगेट पर बेस्ड बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स करे हुए थे, ठीक है, पिछले क्लास में, ठीक है। और हमने बोला था कि हम लोग जो है आज की क्लास में मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को समझने से पहले, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके पहले क्या है, कुछ कुछ बातें समझनी होगी, ठीक है। जैसे हमको सबसे पहले ये समझना होगा जिसका नाम है यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। यानी ये जो यूलर फॉर्म है इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक क्या होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हमने अभी तक कर लिए, ठीक है। तो हमने जो है अभी तक आपको दो फॉर्म्स करा दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने करा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज जेड इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, ठीक है। आपको पता होगा कि सबसे पहला जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। अच्छा, जो सेकेंड फॉर्म होता है आपका जिसका नाम है एफ एक्स, जो कार्टेशियन फॉर्म था, ठीक है। आपको याद होगा एफ एक्स का जो फॉर्म था यानी a कॉमा बी, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट था और ये आपका इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। ये दो फॉर्म्स हो गए। अच्छा, एक फॉर्म ने और पढ़ा हुआ था जिसका नाम था पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म इसको बोलो आप, या इसको आप ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म बोलो, ठीक है। ये हमारा तीसरा फॉर्म हमने आपको बताया था, ठीक है। और ये पोलर फॉर्म क्या था आपको याद होना चाहिए, दैट इज जेड इक्वल टू मॉड जेड, मॉड जेड पता है आपको, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमने क्या करा था, तीन फॉर्म्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। किसके कवर कर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जेड, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग जो है तीन फॉर्म जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर कर लिए, हमने एफिक्स वाले यानी कार्टेशियन फॉर्म जो वो भी क्लियर कर लिए हैं, और हमने पोलर फॉर्म, हमने जो है तीनों फॉर्म कवर कर लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने बात करना है यूलर फॉर्म ऑफ जेड, यानी ठीक है यूलर फॉर्म। देखो यूलर का नाम से आपको पता होगा, यूलर जो थे एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने जो फॉर्म इंट्रोड्यूस करा था उस फॉर्म के बारे में हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमको पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये देखो अब ध्यान से, ये कौन सा फॉर्म है, आपको पता है कि ये जो हमारा है पोलर फॉर्म है, ठीक है। उसका पोलर फॉर्म बोलो या इसको ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म बोलो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब हमने करना क्या, ये जो पोर्शन है आपका यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान समझिएगा, cos थीटा प्लस क्या चाहिए, आई साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा पोर्शन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, तो हमने करना कुछ नहीं है, ये जो पूरा फॉर्म है आपका यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का जो फॉर्म है इसको रिप्लेस कर देना है e टू द पावर आई थीटा से, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस कर देना है, e टू द पावर आई थीटा से, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे क्या करा, हमने सिंपल सी लॉजिक है, हमको पता है कि पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पोलर फॉर्म यानी सिंपल सी बात है, जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा, ठीक है, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये वाला जो पोर्शन है आपका यहां तक का जो पोर्शन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब किससे रिप्लेस करा, तो सिंपल सी लॉजिक है, e टू द पावर आई थीटा से हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एक सिंपल सी लॉजिक, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो जो हमने रिप्लेस कर दिया इस चीज को, ये हो गया। अच्छा, ये तो हमारे ऑलरेडी हमारे पास था यानी मॉड जेड था, यानी जेड, यानी ये जो फॉर्म निकला आपको यानी जेड इक्वल टू मॉड जेड e टू द पावर आई थीटा, ठीक है, e टू द पावर क्या चाहिए, आई थीटा। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं यूलर्स फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जेड, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा। अच्छा, देखिए हम लोग मॉडुलस के बारे में जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, सबको पता होगा मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज भी करनी है लेकिन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए मॉडुलस, तो अगर आपका, ठीक है, मॉडुलस कैसे पहले कैलकुलेट करते हैं आपको पता होगा, दैट इज रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा सपोज हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन हमने लिया हुआ है जेड इक्वल टू कॉस, सपोज इसको हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। सपोज अब देखो ध्यान से, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे है, यानी a प्लस IB के फॉर्म पे है। अब इसका हमने क्या करना, मॉड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर होगा, यानी अंडर रूट, ठीक है। कॉस का स्क्वायर प्लस क्या, साइन का स्क्वायर, ये हो गया कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मिल गया आपको साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहां से आपको जो मॉड जेड निकल गया दैट इज कितना निकल गया, 1, या जो आपको मॉड जेड निकल गया वो मॉड जेड आपको कितना निकल गया, 1। यानी अगर किसी भी, ठीक है, अगर कहीं भी मतलब कोई भी मान लो अगर आपका मॉडुलस जो अगर 1 आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनी मॉडुलर, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी मॉडुलर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 1 आ जाता है, यानी अगर जो आपका मॉड है वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। देन अब इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। देन ये जो हमारा है किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, सिंपल जेड इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ये जो है, ये जो हमने ये करा हुआ ये भी यूलर फॉर्म है, लेकिन ये किसके लिए, यूनी मॉडुलर के लिए है, ठीक है। क्यों, किसके लिए, यूनी मॉडुलर के लिए। अच्छा किसका मॉडुलस यूनिट आएगा, है कि नहीं, तो ये जो यूलर्स आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, किसको आप बोलोगे कि किसका जो किसको हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। जेड इक्वल टू, इसको आप ऐसे बोल सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। जेड इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, क्योंकि इसका जो मॉड आता है वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने यूलर्स फॉर्म बताना है तो आपने ये बताना है दैट इज जेड इक्वल टू मॉड जेड e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। अच्छा फॉर यूनी मॉडुलर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल e टू द पावर आई थीटा, क्योंकि फॉर यूनी मॉडुलर ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना आपका 1 है, एंड सिंपल हमने यहाँ पे लिखा भी है इफ मॉड जेड इक्वल टू 1 देन जेड इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, ये सिंपल सा लॉजिक हो गया, ठीक है। अच्छा अब लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको कुछ हमने जो है इंपॉर्टेंट नोट्स पे ध्यान देना है, ठीक है, जो जिसका हम लोग यूज करेंगे, आगे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा कहां यूज करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। हम लोग आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमने जो है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में, ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में हमने क्या करना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 पहले हमने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि यूलर्स फॉर्म्स होता क्या है, तो सिंपल से आपने याद रख लेना है दैट इज जेड इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, ठीक है, फॉर यूनी मॉडुलर। ये ध्यान देने वाली बात है, फॉर यूनी मॉडुलर जेड इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जेड इक्वल टू हम लोग यहां पे लिख लेते हैं e टू द पावर आई थीटा, लेकिन फॉर यूनी मॉडुलर यानी आपको पता है जिसका मॉडुलस 1 है, और किसका मॉडुलस 1 है, तो यूलर्स आइडेंटिटी का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर है। अच्छा ये होता कितना है, ठीक है, अगर इसको इसकी वैल्यू अगर देखा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है कि नहीं। इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी आपको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा समझ रहे हो, क्लियर है कैसे आया ये वाली बात। अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो उसको फिर से रिपीट करते, देखिए ध्यान से, जेड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मॉड जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को उन्होंने हमने रिप्लेस करा था, किससे रिप्लेस करा, e टू द पावर आई थीटा से रिप्लेस करा था, और इसकी वैल्यू थी कितनी, 1, यानी इसकी वैल्यू, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं ये बात दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है कि नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी e टू द पावर आई थीटा जो है वो किसके इक्वल है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी यूलर्स आइडेंटिटी, यूलर्स आइडेंटिटी क्या है, इक्वल है। अगर इसका आप मॉड कैलकुलेट करोगे देन यू गेट 1, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो रूल्स है, कुछ जो नोट्स है उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये मिल गया। अच्छा सपोज ये आई थीटा के लिए है, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू क्या मिला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अच्छा सपोज हमारे पास e टू द पावर माइनस आई थीटा है, e टू द पावर क्या है, माइनस आई थीटा है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे माइनस आ जाएगा, यानी cos थीटा माइनस क्या हो गया आपको, आई साइन थीटा, यहां तक क्लियर है। अच्छा हमने क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ऐड करेंगे तो e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा। अब देखो ध्यान से, ऐड करोगे देन ये जो पोर्शन है आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन आपको क्या मिलेगा, 2 cos थीटा,
ठीक है, क्या मिलेगा 2 cos थीटा। अब देखो ध्यान से, ये आपको रियल मिल रहा है ना, 2 cos थीटा जो आपको मिल रहा है रियल पार्ट मिल रहा है, यानी इस पे ध्यान देना आप, यानी e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा का जो रिजल्ट है वो हमेशा रियल मिलता है, दैट इज कितना मिलता है 2 cos थीटा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दोनों का हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो ये वाला पोर्शन जो है यानी cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन ये दोनों जो है आपको मिलेगा और दोनों को ऐड करोगे आप, देन यू गेट 2i sin थीटा, ठीक है, 2i क्या चीज साइन थीटा। तो यहां पे देखो आपको ये जो है आपको कौन सा मिल रहा है, आपको रियल मिल रहा है, और यहां जो आपको मिल रहा है इमेजिनरी मिल रहा है। तो दो रिजल्ट जो है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है, दैट इज पहला जो क्या आपका e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 2 cos थीटा। और ये भी आपको याद रखना है, दैट इज e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा जो होता है ये 2i sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आपने जो है ये दो बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो ध्यान से, अभी तक हमने जो करा ये दोनों जो थीटा था आपका सेम था, ठीक है। अच्छा थीटा यहाँ पे क्या है ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये जो थीटा हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। जो थीटा हमारा है यहाँ पे, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा आपको थीटा पता भी होगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू सिंपल सी लॉजिक होती है, दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो आपको थीटा पता भी होगा, थीटा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कंजुगेट की प्रॉपर्टीज भी जो है हम लोग इसको मॉडुलस के बाद हम लोग आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसी के हेल्प से, ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग प्रूफ भी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो यूलर्स फॉर्म है आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है ये वाला, ठीक है। अच्छा हमने क्या करा, दोनों रिजल्ट्स क्लियर कर लिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं आगे के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आगे के जो रिजल्ट्स है, अब देखो रिजल्ट नंबर 3 पे देखो ध्यान से आप, ठीक है। हम लोग आगे के रिजल्ट्स अब हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक हमने दोनों जो रिजल्ट्स प्रूफ किए, ठीक है, वो दोनों में आपका जो आर्गुमेंट था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे आर्गुमेंट सेम नहीं है, यानी हमारे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या, अभी तक जो थे हमारे दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट e टू द पावर आई थीटा एंड e टू द पावर आई फाई, ठीक है, दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अरे ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना है कि नहीं, लेकिन किस फॉर्म पे, यूलर्स फॉर्म पे है कि नहीं, यूलर्स फॉर्म पे, तो दो हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, e टू द पावर आई थीटा एंड e टू द पावर लेट e टू द पावर आई थीटा एंड e टू द पावर आई फाई आर टू क्या चीज, टू डिफरेंट है कि नहीं, टू डिफरेंट जेड यानी टू डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों का सम कैलकुलेट करना है, फिर हमने दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों का हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, फिर हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं। तो e टू द पावर आई थीटा आपको पता है कितना होगा, दैट इज सिंपल लिख देते हम लोग यहाँ पे cos थीटा, मॉड जेड तो होना ही है, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम लोग यूनि मॉडुलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने एक क्लियर कर लिया। अच्छा फिर हमने सपोज कैलकुलेट करना है e आई फाई का, e टू द पावर आई फाई का, तो ये हो गया हमारे पास cos फाई प्लस आई साइन फाई, यहां तक हमने क्लियर कर लिया है कि नहीं। अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो आप, अगर ऐड करोगे तो e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई फाई, दोनों को ऐड करो आप, तो cos थीटा। अब देखो ध्यान से हम कैसे ऐड करेंगे, ये भी आपने ध्यान देने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा को और cos फाई को साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में आई है, तो आई को हम लोग बाहर कॉमन एज कॉमन ले लेते हैं, देन हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस हमारे पास बच गया साइन फाई। यहां तक क्लियर है कि नहीं। चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको क्या आनी चाहिए, दो फॉर्मूला है, दो बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब कौन कौन से फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज cos c प्लस cos d का, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज cos c प्लस cos d का। अब ये फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2, एक ये फॉर्मूला है। अच्छा एक फॉर्मूला और आपको याद होना चाहिए, दैट इज sin c प्लस sin d,
ठीक है, इसका रिजल्ट होता है दैट इज साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये दो फॉर्मूला जो है आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, हम लोग बहुत जल्द ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला जो है आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का, दूसरा फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। देखो ध्यान से, इसको आप सी एज्यूम कर लो और इसको आप डी मान लो, ठीक है। इसको भी आप सी कर लो और इसको भी आप क्या कर लो, मन में डी मान लो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों को फॉर्मूला पे रख देना है, ठीक है। जो दो हमने भी फॉर्मूला लिखे दैट इज साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। चलो अब करो, अब इसको सी माने थे, इसको हम लोग ने क्या माना था, डी माना था। फॉर्मूला आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। सी प्लस डी बाई टू डॉट, ठीक है, फिर क्या होता है कॉस, फिर सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, सी माइनस डी यानी थीटा माइनस फाइव बाई टू। ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, प्लस आई आपके पास अवेलेबल है। फिर यहां पे देखो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, इसको हम नीचे लिखते हैं यहां पे, ठीक है, हम यहां पे इसको नीचे लिखते हैं प्लस आई साइन सी प्लस साइन डी है, ये सी है, इसे डी है। तो फॉर्मूला पता आपको 2 साइन है कि नहीं, सी प्लस डी बाई टू, ओके, यहां तक डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई, ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, आप यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है, यानी कॉस थीटा माइनस 5 बाई टू, कॉस थीटा माइनस 5 बाई टू दोनों में क्या है, कॉमन है। तो वी हैव टू टेक कॉमन, ठीक है, हम लोग यहां से कॉमन इसको लेते हैं। अच्छा, हमने कॉमन कैलकुलेट कर लिया, थीटा माइनस 5 बाई टू हमने यहां से कॉमन कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, हमारे पास क्या बचा, अच्छा अब देखो यहां से हमारे पास ये बचा और हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन बचा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2 भी कॉमन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 5 बाई टू प्लस आई साइन थीटा प्लस 5 बाई टू, ये हमारे पास मिल गया हमको, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट क्या करें, आपको पता होना चाहिए, दैट इज e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई 5 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अगर आपको पता होगा तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं यूलर्स आइडेंटिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। तो इसको तो हम लोग क्या 2 को आगे ले लेते हैं, यानी 2 कॉस थीटा माइनस 5 बाई टू तो हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, इसको हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर क्या लिखते हैं हम लोग, आई थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है आपका, खुद सोचो, ये थीटा वाला, ये जो थीटा आपका पूरा है ये भी थीटा पूरा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा प्लस 5 बाई टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई 5। तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर प्लस e टू द पावर आई 5 का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos थीटा माइनस 5 बाई टू डॉट e टू द पावर आई थीटा प्लस 5 बाई टू, ठीक है। देखो हमने इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस e टू द पावर आई 5 इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे किया क्या है कि इसको हमने वहां पे आगे लिख लिया, इसको हमने पीछे लिखा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस का कैलकुलेट करा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस का कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने प्लस का कैलकुलेट करा उसी प्रकार आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने जो है और कुछ जो है रूल्स हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो आपने ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। दैट इज e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई 5 इक्वल टू कितना होता है, तो 2 cos, ठीक है, 2 cos थीटा माइनस 5 बाई टू डॉट e टू द पावर आई, ये आपको ध्यान देना है थीटा प्लस 5 बाई टू, ठीक है। ये प्लस के लिए है, अगर माइनस के लिए होगा तो कुछ नहीं करना है आपने, केवल साइन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, प्लस में आपका कॉस रहेगा, लेकिन देखो ध्यान से, प्लस था तो यहाँ पे कॉस वाला पोर्शन था, ठीक है, लेकिन आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट्स और है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने 2 चीजें कैलकुलेट कर ली, एक हमने कैलकुलेट करा e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई 5, ये भी हमने कैलकुलेट करा। अगर इसका आर्गुमेंट, ठीक है, इसका अगर कोई बोलते हैं कि आर्गुमेंट कैलकुलेट करो तो इसका आर्गुमेंट आपने याद रख लेना है, ठीक है। इसका आर्गुमेंट कितना होता है, दैट इज थीटा प्लस 5 बाई टू। इसका जो आर्गुमेंट होता है दैट इज, ये तो सेम रहेगा, केवल प्लस 5 बाई टू आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का आर्गुमेंट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्गुमेंट आपको पता है कि आर्गुमेंट क्या होता है, दैट इज थीटा, थीटा यानी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन, ठीक है, रियल पार्ट, थीटा
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी जो है, देखिए अब ध्यान से हमने यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज लिखे हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर हमने 5। ठीक है, हमने क्या करना, दो और प्रॉपर्टीज को थोड़ा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपने। बस आपने ध्यान में रखना है कि यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है, यूलर्स फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है, दैट इज e⁻i थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमको भी नहीं पता है। हमने क्या करना है, इसको डिराइव, यहां तो हमने लिख दिया है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझो, हमने किया क्या है कि 5 को हमने 0 मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग लेट 5 इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सेकंड जो है, इसका हम लोग जो सेकंड एंगल, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये लेट 5 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, तो 0 माना हमने, तो ये तो 0 हो गया है कि नहीं, ये भी 0 हो गया। तो जब हम लोग 0 मानेंगे, ठीक है, तो क्लियरली हमको क्या मिल जाएगा, e⁻i। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, e⁻i थीटा बाई 2, i थीटा बाई 2 है कि नहीं, ये तो 0 हो गया, तो यही ना बचा हमारे पास, ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, है कि नहीं। अच्छा, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये केवल बचा 2 cos थीटा बाई 2। तो ये ध्यान में आपको रखना, ये रिजल्ट जो है आपको, इसका जो रिजल्ट हमने आपको बताया, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको माइनस का कैलकुलेट करना होगा, यानी e⁻θ-1 अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है। अब देखो, इसको आप क्या कर दो, 0 कर दो, इसको आप क्या कर दो, 0, तो आपको ये क्या मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, e⁻i थीटा बाई 2, ये तो आपको मिलना ही मिलना है कि नहीं। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, 2i sin थीटा बाई 2। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको एक रियल रिजल्ट मिल रहा है, आपको रियल नंबर में मिल रहा है। आप रियल भी नहीं बोल सकते हो, तो ये बात हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं कि रियल अभी हम लोग नहीं बात करते इसको। तो हमारे पास दो रिजल्ट्स मिल गए, e⁻i θ प्लस 1 का मिल गया, e⁻i θ माइनस 1 का मिल गया। ठीक है, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखो हमने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी e⁻i⁻θ प्लस 1, e⁻i⁻θ माइनस 1। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, ये 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कॉस है और एक आपका साइन है कि नहीं, एक आपका क्या है कॉस है और दूसरा क्या आपका साइन है। अब कॉस बाई साइन क्या होता है, खुद सोचो आप, ये तो आई को आई मिल गया आपको, है कि नहीं, यहां पे आपको क्या मिल गया 1/i। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2, यहां पे आपको क्या मिल गया, कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसका अगर आप चाहो तो आप इनवर्स निकाल सकते हो, रिवर्स करके निकाल सकते हो, इतना भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है।